भारतीय ज्ञान परंपरा में ग्रंथों का महत्व पहले भी महसूस होता था और अब भी है, और ऐसा आगे भी रहेगा, क्योंकि शास्त्रों में शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर वैज्ञानिक पद्धति से विचार किया गया है। यदि हम इन शास्त्रों को समझ लें तो हम आधुनिक शिक्षा के मानक स्थापित कर सकते हैं। अतः सभी ग्रंथों का समुचित अध्ययन एवं अध्यापन करने के लिए ग्रंथों के संग्रह, संरक्षण, संपादन एवं समीक्षा की बड़ी आवश्यकता है। ओडिशा में अनेक जगह पे ताल के पत्तों से बनी पांडुलिपियां हैं। आजकल उन्हें संग्रह करके संरक्षित करना और आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित करके रखने की इच्छा ज्यादातर देखने को नहीं मिलती। इसके लिए लोगों के बीच उतनी जागरूकता भी अब नहीं है। कुछ लोग जिनके पास इस तरह की पोथी और ग्रंथ बचे हुए हैं, वो सोचते हैं कि ये कोई एक बड़ी संपत्ति है जिसको सिर्फ रखा जाता है, पूजा जाता है। कुछ लोग धन की प्राप्ति की आशा से उसे छुपाकर रखते हैं और वह धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह हमने हमारी ज्ञान की धरोहर गंवा दी। पाणिनि ट्रस्ट के जरिए हम विभिन्न ग्रामों के, विभिन्न प्रांतों के, दूरदराज के इलाकों में पहुंचकर पोथियों को ढूंढने की कोशिश करते हैं और उन्हें संजोकर रखने की कोशिश करते हैं। इसी लक्ष्य से हमने नीलगिरी, बालेश्वर में पोथियों का संग्रहालय बनाया है। इसके जरिए अंततः आसपास के इलाकों से कुछ पोथी ग्रंथ संग्रह किया जा सकता है। बहुत ही आनंद की और सुख की बात है कि ओडिशा में जिन्होंने संस्कृत श्रीमद् भागवत पर पहला टीका लिखी थी, उनका नाम पंडित श्रीधर स्वामी था और वह रेमुना, बालेश्वर के आसपास के क्षेत्र से थे। उनके गांव का नाम है मयूर ग्राम था और प्रांतीय भाषा में इसे मरेई गांव के नाम से जाना जाता है। क्योंकि वह जगह हमारे संग्रहालय से कुछ ही किलोमीटर दूर था, इसलिए हम समय निकालकर वहां पहुंचे और वहां पर हमने वह संरक्षित किए हुए पोथियों को देखा। रंडा इसलिए हम इन पोथियों का सर्वेक्षण कर रहे थे। यात्रा में यदि हमें श्रीधर स्वामी के हस्त रचित कुछ पोथियां मिल जाती जहां पर उनकी लिखी हुई लिपि हो तो बेहद अच्छा रहता, लेकिन यह संभव नहीं हुआ। हम एक मिश्रित भावना से घर लौटे। आनंद था इसलिए कि हम उस जगह पर पहुंच पाए जहां पर यह महान टीकाकार रहते थे। दुख था कि हमने हमारे इतिहास की कुछ पोथियों को गंवा दिया है। हमारी गवेषणा इसके बारे में इस क्षेत्र में जारी है और आने वाले समय में जारी रहेगी। जैसे कि मद्रास यूनिवर्सिटी में संस्कृत भाषा में न्यू कैटलॉगस कैटलॉग्राम बनाया गया है, उसी तरह हम चाहते हैं कि हम ओडिया भाषा में कैटलॉगस कैटलॉग्राम बनाएं। यह हमारी हार्दिक इच्छा है। इसका नाम OCC रहेगा। इस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र में हमने तकरीबन 30 तालिकाएं बनाकर उड़िया भाषा में क्या क्या ग्रंथ लिखे गए हैं उन्हें सूचीबद्ध किया है। उड़िया लिपि में संस्कृत के ग्रंथ या फिर उड़िया भाषा के ग्रंथ, इन्हें हम ढूंढने की कोशिश अभी कर रहे हैं। इस प्रकल्प को आगे बढ़ाने के लिए आपसे पोथियों के बारे में तथ्य और आपके सहयोग की भी अपेक्षा है। आइए मिलकर अपनी धरोहर का संरक्षण करें।